अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ज़ुबैर शब्बीर है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अजीज़ाबाद के इलाके ब्लॉक 8 में, और ये तारीख़ी ग्राउंड जिसका नाम लाल किला था उसको बाकायदा तौर पर इतने शानदार तरीके से सजाया गया है। और इसके अंदर बेशतर फूल्स हैं, बहुत सारे फूल्स हैं। फ्लावर की नुमाइश यहाँ पर लगाई गई है। ख़वातीन, बुज़ुर्ग, नौजवान तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो इस खूबसूरत फ्लावर को देखने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं कि इस पार्क को इतनी खूबसूरती से यहाँ पर बनाया गया है। बच्चे आ रहे हैं, बड़े आ रहे हैं, हर कोई यहाँ पर जो है वो इस खूबसूरत एक्टिविटी में अपने आप को एंजॉय करता हुआ नज़र आ रहा है। मेरे साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं। तमाम तर यहाँ पर लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। हम उन्हीं से जानेंगे, उनसे कोशिश करेंगे जानने की। काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ दिखाई देते हैं कि किस तरह से इसको सजाया गया और किस तरह से इसको बनाया गया। सर, आप मुझे बताइएगा सर कि यहाँ पर पार्क बनाया गया है, और पार्क के अंदर सर मुझे थोड़ी सी बता दीजिएगा कि यहाँ पे पार्क बनाया गया है और बहुत खूबसूरत बनाया है। बता दिया, बहुत अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है। फैमिलीज आई हुई है? जी बिल्कुल। अल्लाह मियाँ इस रौनक को आबाद इसी तरह बरकरार है। गुलबर्ग टाउन ऐसे ही जगमगाएगा इंशाअल्लाह। जी दुआ और ताउन। जी बिल्कुल भाई, गुलबर्ग टाउन ऐसे ही जगमगाता हुआ आप लोगों को नज़र आएगा। आप देख, मैं आपको एक एक करके थोड़े थोड़े फ्लावर्स दिखाता हूँ कि कितने खूबसूरत तरीके से यहाँ पे फ्लावर्स को सजाया गया है। ये गेंदे के फूल हैं। मेरे को तमाम फ्लावर्स के नाम तो यहाँ पर पता नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा यहाँ पर जानने की कि कितने यहाँ पर फ्लावर्स हैं और कितनी सारी चीज़ें हैं। बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हुए बच्चे, बुज़ुर्ग, हर कोई यहाँ पर, ख़ास तौर पर ख़वातीन, जो कि ख़वातीन अपने घरों से कम निकलती है। और फ्लावर की नुमाइश यहाँ पर 3 दिन तक लगाई गई है, और ये 3 दिन तक देखते हैं कि कितने लोग यहाँ पर आएंगे। कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खूबसूरत फ्लावर को कितने बेहतरीन तरीके से सजाया गया है। पूरी तरह से यहाँ पर नुमाइश की जा रही है फ्लावर की। लोगों को पता नहीं है कि फ्लावर होते क्या हैं, उनकी खूबसूरती क्या होती है, नाम नहीं पता होते। हर चीज़ का एक अलग डोमेन है। ये देखें, लाल किला ग्राउंड के अंदर कितना अच्छा फाउंटेन बनाया है। यहाँ पर बच्चे लोग, हर कोई एंजॉय करता हुआ नज़र आ रहा है, और हर किसी को मज़ा आ रहा है कि किस तरह का खूबसूरत फाउंटेन बनाया है। हर चीज़ का एक अपनी पहचान है, एक अपना तरीक़ेकार है। आप लोग भी अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर आ सकते हैं और इस फाउंटेन को भी एंजॉय कर सकते हैं। हर कोई यहाँ पर अपनी खूबसूरती, अपनी मयारी खूबसूरती है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ये देख सकते हैं कि आप कितना अच्छा फाउंटेन है। दूसरी जानिब मैं आपको लेके चलता हूँ, दूसरी चीज़ मैं इंशाल्लाह ताला आपको बहुत जल्द दिखा रहा हूँ। यहाँ पर बाकायदा तौर पर खानों के स्टॉल भी लगाए गए हैं। खानों के स्टॉल लगे हुए हैं यहाँ पे। गोलगप्पे भी आप इंजॉय कर सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ पे बर्गर बनाए जा रहे हैं, और ये चना चाट है। ये चना चाट भी यहाँ पर बनाई जा रही है। सेल हो रही है आपकी मैडम? बहुत ज़्यादा सेल हो रही है। मज़ा आ रहा है आपको यहाँ पर काम करने में? बहुत ज़्यादा। ये कितने की है आपकी चना चाट? 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, मुख्तलिफ प्राइजेज़ है जी, डिफरेंट प्राइस। और एक और ये क्या बन रहा है? हुए मोमोज़। भाई बहुत सारी ख़वातीन जो है वो इसकी दीवानी होती है, और यहाँ पे मोमोज़ को भी तैयार किया जा रहा है, और कितने बेहतरीन तरीके से हाइजीन का बड़ा ख्याल किया जा रहा है। यहाँ पर ग्लव्स पहन के जो है वो ख़वातीन यहाँ पे काम कर रही है। हमारी ख़वातीन भी किसी से कम नहीं है, हर किसी चीज़ के अंदर शाना बशाना चलती है। और मोमोज़ को आप देख सकते हैं कि करीब से कितने शानदार लग रहे हैं यार। वाह, ये क्या लगा रही हैं आप? थोड़ी सी ऑयलिंग हो रही है। ऑयलिंग? जी। ठीक है। इसको भाप के अंदर पकाया जाता है, स्टीम के अंदर? स्टीम में। देखें भाई, वाह। अब इसको ढाप दिया। अब कितनी देर में मैडम ये तैयार हो जाएंगे? 20 से 15 मिनट। 20 से 15 मिनट में तैयार हो जाएंगे। भाई जल्दी जल्दी यहाँ पर आप लाल किला ग्राउंड में आ सकते हैं, और इसको जल्दी जल्दी, क्योंकि 3 दिन का ये फेस्टिवल लगा हुआ। 3 दिन का? जी। 3 दिन का फेस्टिवल है। और पीछे देखें कितना प्यारा फाउंटेन बना है। वाह यार, वाह, नाइस। बहुत अच्छा फाउंटेन बना हुआ है पीछे, बहुत खूबसूरत फाउंटेन है। जी, आज इस फेस्टिवल का जो है वो पहला रोज़ है। 2 दिन मज़ीद बाकी हैं। आज फ्राइडे का दिन है, तो सैटरडे और संडे तीनों दिन भी यहाँ पर जो है वो इस तरह का फेस्टिवल लगा रहेगा। ख़वातीन, बच्चे, हर कोई जो है वो यहाँ पर। कितना मज़ा आ रहा है आपको? बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो? पहली मर्तबा इतने सारे फूल देखे हैं? नहीं, यहाँ पे कैसा लग रहा है? जी देखिए, यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ़ अक़साम की सीपियाँ भी रखी हुई नज़र आ रही है। ये क्यों है ये तो मुझे मालूम ही नहीं है। जो इनको सेल कर रही हैं उन्हीं से पूछेंगे। मैडम, आप मुझे बताइएगा, ये आप सेल कर रही हैं, क्या है इसका तरीक़ेकार क्या है?
जी हमने एक तो हमने अवेयरनेस भी देनी है कि हमारे सी के कोर्स पे जितनी भी जितनी तरह की सीटियाँ मिलती हैं हमें आवाम को दिखानी है, पाकिस्तान को अवेयरनेस देनी है। और बाकी हम सेल भी कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा ये बहुत अच्छा सीटी है, ये बहुत खूबसूरत है और ये ऐसी सीटियाँ गवादर की गोश्त पर ज़्यादातर देखी जाती हैं। और इसका कलर देखिए, ये भी बहुत फ्रेश कलर, नेचुरली इतना खूबसूरत है। तो ये आप कहाँ से लेकर आए हो? ये डिफरेंट कोस्ट है, जैसे गवादर हो गया, झारो हो गया, वहाँ के जितने भी समंदर हैं वहाँ से हम कलेक्ट करते हैं। आप किसी NGO से कनेक्टेड हो? नहीं, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ मेरीन बायोलॉजी। वहाँ पे स्टूडेंट्स इनके बारे में पढ़ते हैं, इनके ऊपर रिसर्च करते हैं कि इनसे हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्योंकि इनके बहुत फ़ायदे हैं। जैसे मेडिसिन बनाई जाती हैं, हम चाइनीज़ लोग शौक से खाते हैं, इनके अंदर मीट होता है, तो वो ट्रेडिंग होती है उसकी। अभी आप किसी बच्चे को बता रही थी कि इसके अंदर से पौधे भी उगते हैं, किस तरह से? पौधे नहीं, मैं उसको बता रही थी कि एक कैटेगरी है सी शेल्स की जिनमें से पर्ल निकलता है, और पर्ल फार्मिंग काफ़ी शुरू हो गई है पाकिस्तान में। ठीक है। और मुझे आई कांट रिकॉल स्पेसिफिक एरिया, लेकिन वहाँ पे एक फार्म बनाया है और वो लोग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं उसके बारे में। और बहुत मुश्किल होती है एक्चुअली पर्ल फार्मिंग, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है क्योंकि पर्ल एक्सपेंसिव होता है और वो ट्रेड हो सकते हैं। चाइना इस पर बहुत एक्सपर्ट है ऑफ कोर्स पर्ल फार्मिंग में, तो ये इस पर काफ़ी रिसर्च हो रही है। भाई ठीक है भाई, मुझे बच्ची ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया और यहाँ पे देख सकते हैं कि आप छोटे छोटे फ्लावर भी जो है वो इसके अंदर लगे हुए हैं। ये तो धनिया पौधी ने लग रहा है यार मुझे तो। हाँ ये तो धनिया है यार। खैर ये इन लोगों ने एक आर्ट बनाया हुआ है और यहाँ पर इसको डिस्क्राइब करने के लिए मेरे साथ जो एक बच्ची भी मौजूद है वो मुझे बताएंगी। ये किन का है ये हाइड्रोपोनिक का मॉडल है, किचन गार्डनिंग का मॉडल है। ठीक है। और इसमें जो है पानी के थ्रू वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं। इसमें हमने नीचे मोटर लगाई है और मोटर के जरिए सब में इक्वली पानी सर्कुलेट हो रहा है और ये बिल्कुल कंटिन्यूसली सर्कुलेट होता है। ठीक है। इसके अंदर जो वेजिटेबल्स हम इसको अपने किचन में रख सकते हैं। इसके जो वेजिटेबल्स लगेंगी वो धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची, टमाटर, ये सब कुछ आप इसमें लगा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आप इसको, अब देखिए आप अगर आप बोलेंगे कि मेरा किचन छोटा है, मैं इतना बड़ा नहीं लगा सकता, तो आप फिर इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लें। आप इसको वॉल पे चाहे वॉल पे लगाएं, छोटा बड़ा जितना बड़ा चाहे आप कर सकते हैं। तो ये आप खुद बना कर देंगी? हाँ, हम कस्टमाइज इसको कर देंगे। पूरा तरीके का पूरा ये बनाकर आप देंगी कि लोग अपने घरों के अंदर आराम से, जिसका छोटा सा घर है वो भी अपने घर में आराम से, छोटा सा घर है वो छोटा सा कस्टमाइज करवा ले, इससे छोटा हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा। ये हमने स्टैंडर्ड बनाया है। ठीक है। सारी वेजिटेबल्स आप इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो ये आपसे राब्ता करने के लिए किस तरह से करेंगे काम? ये हमारा कार्ड है। ठीक है। ये आप ले सकते हैं और इससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कराची यूनिवर्सिटी में CEMB में होते हैं, आप वहाँ आए उनसे कॉन्टैक्ट। भाई बहुत खूबसूरत इन लोगों ने यहाँ पे काम किया हुआ है। घर के अंदर भी आप अपना आराम से काम कर सकते हैं और अपने घर में भी प्लांटेशन कर सकते हैं। यहाँ पे जो है वो बर्ड्स भी रखे हुए हैं, कुछ तोते दिखाता हूँ मैं आपको, ही देखें तोते वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। मुख्तलिफ इक़साम के यहाँ पर तोते हैं, कबूतर हैं, सारी चीज़ें हैं और बच्चे जो है वो इसको देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे हैं। और ये बड़ा तोता भी है भाई यहाँ पर, काफ़ी बड़ा, और लोग जो है वो इसके साथ पिक्चर खिंचवाने के लिए आए हुए हैं। भाई इनका नाम तो काका भाई है, काका 2 होता है इनका नाम। और ये इसके साथ बच्चे जो है वो पिक्चर वगैरह खिंचवा रहे हैं। भाई ये आपके दोनों? जी बिल्कुल मेरे। तो इसको बच्चों को काटेगा तो नहीं? नहीं काटेगा नहीं, टेम है, हमने इनपे मेहनत की होती है ताकि ये टेम करके इनको बच्चों के हाथ में। तो लाल किला पार्क में इस तरह का फेस्टिवल होना आपको कैसा लग रहा है? बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये गवर्नमेंट की तरफ से और टाउन की तरफ से कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया जिसमें बड़े अच्छे जो है ना लोग आए हुए हैं और बड़ा अच्छा जो है ना एटमॉस्फेयर है। भाई देख सकते हैं कि हर किस्म के यहाँ पर नुसरत भाई का कारनामा है। भाई ये तो गुस्से में लग रहे हैं भाई, इनका गुस्से ही कुछ और लग रहा है मुझे तो। इनके ये वाला गुस्से में नहीं होता, ये तो बड़ा शरारती होता है, लेकिन ये और ये वाला ना बहुत गुस्से में होता है भाई। हमें तो ये ऐसा लग रहा है कहीं गुस्से वगैरह में है और किसी को काट लेगा, और अगर किसी को काट लेगा ना तो वो बच्चा जो है वो थोड़ा सा चिलमिला जाएगा। तो अभी देखते हैं कि और मज़ीद इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन ये 3 दिन का फेस्टिवल है और 3 दिन के अंदर क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होंगी, सारी चीज़ों को बच्चे जो है वो हर कोई एंजॉय करता हुआ नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत इसको सजाया गया, देख सकते हैं बिल्कुल। फिर इंशाल्लाह ताला दूसरे व्लॉग में मैं आपको मिलूँगा और दूसरी चीज़ें दिखाऊँगा यहीं पर ही। 3 दिन का ये फेस्टिवल है, आज जुम्मे का दिन है, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको मिलूँगा जुम्मे या हफ्ते वाले दिन।